हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का VVI कुछ क्वेश्चन ले करके वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा कुछ क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो पूरा लिख करके नहीं बना सकते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख करके बनाने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन हम सीधे सिर्फ बोलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है मेरा कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। एक कंसीडर करना है बाइनरी ऑपरेशन पर। कितना बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है? तो x ऑपरेशन y, x ऑपरेशन कितना है y इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 प्लस में 12x प्लस x इंटू वाई, x इंटू वाई, और फाइंड करना है वैल्यू। फाइंड क्या करना है? वैल्यू फाइंड करना है 2 ऑपरेशन 3 का। देखिए इसको ऑपरेशन बोला जाता है, बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन का। तो देखिए 2 ऑपरेशन 3 का, इस ढंग का एक क्वेश्चन नेसेसरी एग्जामिनेशन में आएगा, आप लोग देखिएगा। तो देखिए जब भी 2 ऑपरेशन 3 का मान निकालना है, क्लियर है, तो इसका मतलब आप इसको कंपेयर करिए x से। x का वैल्यू हो गया, x का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू कितना हो गया 3। तो देखिए x के जगह पर इसमें रख देना है 1 प्लस 12 इंटू हो गया 2 और प्लस में हो गया 2 इंटू 3 बराबर कितना हो गया 1 प्लस 24 और प्लस 6 हो गया। तो ये कितना हो गया 31। तो जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 31, हम लोग उस ऑप्शन में आंसर लगा देंगे, टिक लगा देंगे। क्लियर है? तो हम अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस ढंग का बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड दूसरा भी क्वेश्चन रहेगा तो बना सकते हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं VVI है, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मस्ट आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन तो लिख पाना संभव नहीं है बार बार, तो हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन VVI करवाएंगे जरूर। दूसरा क्वेश्चन है कि एक फंक्शन f जो है, एक फंक्शन f है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक फंक्शन f a से b में है, किससे किस में है? a से b में है, और पूछ देगा कि बिल b इंटू फंक्शन, कैसा फंक्शन? इंटू फंक्शन इफ ऑप्शन दे दिया। देखिए इसमें कुछ ऑप्शन हमको लिखना है, लिखना पड़ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन है एफ ए, देख रहे हैं, प्रॉपर सबसेट किसका? बी का। एफ ए प्रॉपर सबसेट बी का। नंबर बी में एफ बी प्रॉपर सबसेट किसका? ए का। इस ढंग से ऑप्शन रहेगा बच्चों मेरे। नंबर सी में एफ ए इक्वल टू बी, नंबर सी में एफ ए इक्वल टू बी, और नंबर 4 में ऑप्शन में रहेगा एफ बी, है ना, एफ बी इक्वल टू एफ ए, माने एफ बी इक्वल टू ए, एफ बी इक्वल टू ए। तो समझिएगा पहले इनटू फंक्शन, कौन सा फंक्शन है? इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन और अनटू फंक्शन किसको कहा जाता है पहले ये समझिए। देखिए फंक्शन जब भी बनता है, देखिए डिटेल बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए फंक्शन है हम लोग का एफ, और फंक्शन जब भी बनता है तो 2 परिवार के बीच में बनता है, 2 सेट में बनता है। इसको परिवार बोल लीजिए या सेट बोल लीजिए। क्लियर है? तो इसको देखिए, इसको बोला जाता है डोमेन। इसको क्या बोला जाता है? डोमेन। क्या बोला जाता है? डोमेन। इसको बोला जाता है कोडोमेन। कोडोमेन क्या बोला जाता है? कोडोमेन। मतलब इसको एक तरीके से और भी हम लोग बोल सकते हैं, इसके एलिमेंट को रेंज भी बोल सकते हैं, इसके एलिमेंट को लेकिन रेंज बोलेंगे, एलिमेंट को। तो ये हम लोग का कोडोमेन हो गया, और ये क्या हो गया? डोमेन हो गया। मतलब ये देखिए x हो गया, और ये कितना हो गया? y वाला हो गया, x और y वाला। तो देखिए हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन तब बोला जाता है जब, देखिए दूसरा एक फोटो सा लेकर के समझाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 है, मान लीजिए कि ABCD है। तो देखिए जब इसका गौर से केयर करिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हम लोग का फंक्शन हो गया एफ, ए से किस में? बी में। तो देखिए जब बी वाला में एक भी एलिमेंट, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा मिले जिसका इमेज ना हो, एटलीस्ट
वन एलिमेंट इन बी, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी which is not related to the element of set A जो कि क्या हो, एक एलिमेंट से न रिलेटेड हो, कम से कम एक एलिमेंट, मतलब इसमें ज्यादा हो, किससे, रेंज से ज्यादा एलिमेंट हो, किसमें, कोडोमेन, मतलब इसका मतलब हुआ कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन किसके बराबर ना हो, रेंज के बराबर ना हो। कैसा कहाँ हो रहा है, देखिए इसमें हो रहा है, मतलब हमेशा कोडोमेन क्या होना, रेंज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जो है, रेंज जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, किसका, कोडोमेन का। क्लियर है बाबू। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन। यही आप लोगों को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन द फंक्शन ए इज कॉल्ड, कहलाता है ऑन टू फंक्शन। देखिए ऑन टू फंक्शन कभी भी रहेगा तो क्या हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी। एफ ए का मान हमेशा किसके बराबर हो जाना चाहिए, बी के बराबर हो जाना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि ऑन टू और इन टू पर जब भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। हमको समझाने के कारण थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हम ढंग से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को समझाते हुए ऑब्जेक्टिव बता दें, ये नहीं कि टिक केवल लगा दें। क्लियर है। अब तीसरा क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन हम बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन गौर से सुनिएगा। एक सेट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक सेट 1 2 3। क्लियर है। और एक सेट लिए हैं और एक हम रिलेशन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, रिलेशन क्या ले रहे हैं हम, गौर से देखिएगा। रिलेशन ले रहे हैं हम 2 2 3 3, देख रहे हैं आप लोग, 2 2 3 3, 2 3 3 2, गौर से देखिएगा, 3 2 और 3 1, कितना लिए हम, 3 1। अब क्वेश्चन है, ऑप्शन है कि कैसा रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ऑन ए, क्या हम बोल रहे हैं, आर इज ए रिलेशन ऑन ए है, आर एक रिलेशन है किस पर, ए पर। अब ऑप्शन है कि क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या साइमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है या डी में इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस। अब देखिए इसमें से पकड़ना है तो ध्यान देना बाबू। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं समझाने का, इसीलिए टाइम लगेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी बोला जाता है जब ए में जितना भी एलिमेंट हो उस हर एक एलिमेंट से सेम का पेयर जरूर बने। इसमें गौर से देखिए, सेट ए में एक है तो आप लोग गौर से देखिए इसमें एक का ऑर्डर पेयर नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव का कहानी कैंसिल हो गया। क्लियर है बाबू। और बाकी बात रहा साइमेट्रिक का, तो साइमेट्रिक उसको हम लोग बोलते हैं जब जो भी ऑर्डर पेयर हो उसका हर एक का उल्टा मौजूद हो, हर एक का क्या हो बाबू, उल्टा मौजूद हो। जैसे देखिए आप लोग 2 2 है तो 2 2 का उल्टा हम लोग 2 2 बोलेंगे, 3 3 का 3 3, 2 3 का उल्टा 3 2, और 3 1 का उल्टा देखिए इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए साइमेट्रिक रिलेशन नहीं आ रहा है समझ में। देखिए ऑप्शन पकड़वाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से हम। 3 1 है, 3 1 का गौर से देखिए ऑर्डर पेयर हम लोगों का नहीं है उल्टा वाला, 3 1 का उल्टा क्या होगा, 1 3 होगा। क्लियर है, बाकी सबका है। और देखिए रिफ्लेक्सिव और साइमेट्रिक नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन वही रिलेशन कहलाता है जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, साइमेट्रिक भी होगा और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन गौर से देखिए ये रिलेशन जो है हम लोग का ना रिफ्लेक्सिव है ना साइमेट्रिक है, तो बच गया क्या, इक्विवेलेंस नहीं होगा, तो बचा कौन हम लोग का, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव पर ऑप्शन लगा देंगे। लेकिन पकड़ना चाहते हैं ट्रांजिटिव भी है कि नहीं है, तो ट्रांजिटिव देखिए उसको बोला जाता है, देखिए एक का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट और एक ऑर्डर पेयर का लास्ट अगर मिल जाए तो इसका फर्स्ट और लास्ट मिलना चाहिए। देखिए 3 3 मिल गया तो इसका 2 2 देखिए इसमें मिला हुआ है। क्लियर है, इसी को हम लोग बोलते हैं, देखिए इसका फर्स्ट इसका लास्ट 3 3 है तो इसका देखिए 2 और 1 हो गया,
कितना हो गया 2 और 1, इसमें ऑप्शन में और भी 2 और 1 भी आवेगा, 2 और 1 भी आवेगा। क्लियर है? तो देखिए अब इसका 2 और 1 भी आ गया। और अगर कोई देखना चाहते हैं और भी अगर पेयर मिलता है फर्स्ट और लास्ट, देखिए इसका 3 3 मिल रहा है, यहाँ से 3 3 देखिएगा 3 3, तो देखिए इसका 3 1 मिल रहा है। इसका मतलब है कि देखिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन का कहना है कि अगर ए बी बिलोंग्स करे किस में आर में और बी सी बिलोंग करे किस में आर में, समझ रहे हैं बाबू, डैट इम्प्लाइज ए सी बिलोंग करना चाहिए किस में आर में। क्लियर है? मतलब ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम सेम टोटल होना चाहिए। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए टोटल सेम सेम होना चाहिए। मतलब 1 1 2 2 3 3, तो 2 2 था 3 3 था, लेकिन 1 1 1 नहीं है, लेकिन इसलिए रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो गया। और साइमेट्रिक के लिए जो भी है, जैसे आप बोलते हैं मम्मी पापा, मम्मी पापा तो पापा मम्मी, भाई बहन तो बहन भाई, इस ढंग से अगर उल्टा अगर बैठा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन बोलते हैं? साइमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें हम लोगों का उल्टा वाला जो है 3 1 का उल्टा मौजूद नहीं है, 1 3, 2 1 का उल्टा भी मौजूद नहीं है, 1 2, इसलिए ये क्या है? साइमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। और ट्रांजिटिव रिलेशन का नियम है कि बीबी देखिए ये बीबी हो गया, बीबी मिले तो एसी चाहिए, बीबी मिले तो क्या चाहिए? बीवी के रहने पर एसी मस्ट है। गर्मी के मौसम रहते हैं, बीवी रहती तब पता नहीं एसी चाहिए कि ना चाहिए, तब बीवी के रहने पर एसी चाहिए। तो यहाँ बीवी देखिए, इसको बीवी बोलते हैं। किसको बोलते हैं बीवी? एक का फर्स्ट एक का लास्ट अगर मिल जाए तो उसको बीवी बोलते हैं हम लोग। बीवी और एसी बोलते हैं, जो पहला का जो फर्स्ट और दूसरा का लास्ट जो मिला इसको एसी बोलते हैं। तो बीवी के रहने पर एसी चाहिए। तो देखिए बीवी है तो बीवी देखिए यहाँ पर है, तो बीवी के लिए एसी चाहिए। देखिए एसी है। फिर यहाँ पर गौर से देखिए ये भी बीवी है, तो बीवी है तो एसी चाहिए। एक और नियम है कि बीवी जय गो रहता है गो एसी चाहिए। आप बीवी रखिएगा 3 गो तो एसी ससुरा रहेगा एगो, तो एगो एसी में काम चलेगा। 3 बीवी तो तीनों को एसी देना है, 2 गो बीवी तो दोनों को एसी देना। इसीलिए देखिए एक हम बीवी चेक किए तो और खोजे कि और भी बीवी इसमें है, तो और भी बीवी था तो हम देखे कि एसी है कि नहीं है, काम ही था, इसलिए देखिए 2 1 भी डाल दिए। क्वेश्चन में छूटा हुआ था 2 1 मेरा। क्लियर है? तो अब हम समझते हैं कि आप लोग ट्रांजिटिव रिलेशन भी समझ गए होंगे। चलिए नंबर 4 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन टोटल हो रहा है। जितना भी क्वेश्चन हो रहा है हम कहते हैं नेसेसरी एग्जामिनेशन में आएगा। अब चौथा क्वेश्चन में एफ फंक्शन है आर से आर में, एक फंक्शन किस में है? आर से आर में है, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 2x + 3 दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है? 2x + 3। और फाइंड करना है, फाइंड एफ इनवर्स एक्स, इसको इनवर्स बोला जाता है। एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट? क्या निकालना है? एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू व्हाट? अब ऑप्शन है 2x + कितना 3, 2x - बी में x - 3/2, सी में x + 3/2, और डी में ऑप्शन है 2x - 3। अब देखिए सबसे पहला चीज गौर से देखना बाबू, ये हम लोग का फंक्शन है, और ये देखिए इनवर्स हम लोग को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इनवर्स। इसको इनवर्स फंक्शन बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। तब फंक्शन कोई भी दिया हुआ रहे और इनवर्स फंक्शन निकालना रहे, एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में एकदम मस्ट रहेगा, इसका 100% का हम गारंटी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो एफ एक्स जब भी दिया हुआ रहे तो एफ एक्स 2x + 3 है, तो आप लोग क्या करिए कि इसको बाई लिख दीजिए। तो बाई इक्वल टू हो गया 2x + 3। और इनवर्स का मतलब समझिए, इनवर्स का पहले मतलब आप लोगों को हम समझाते हैं। देखिए फंक्शन ये हुआ, ए से बी में जाना को हम लोग बोलेंगे फंक्शन, तो बी से ए की ओर लौटना को हम लोग बोलेंगे, इसी का नाम हो गया इनवर्स फंक्शन। तो इसमें देखिए ई डोमेन हो गया, क्या हो गया? ई डोमेन। और ये क्या हो गया? कोडोमेन। कोडोमेन या रेंज ही बोल लीजिए, चलिए रेंज बोलिए इसमें। तो इस बार जब उल्टा होगा तो ये काम कर जाएगा डोमेन का। किसका काम कर जाएगा? डोमेन का। और ये किसका काम कर जाएगा? रेंज का। मतलब इसमें एक्स डोमेन था, बाई रेंज था, तो इसमें बाई क्या हो जाएगा? डोमेन, और एक्स क्या हो जाएगा? रेंज। देखिए समझिए। तो क्या करना? बाई बराबर एक्स दिया हुआ, बाई बराबर फंक्शन दिया हुआ था एक्स में, इसी को क्या करना है हम लोगों को? खाली एक्स में बदल देना। बताइए आप लोग,
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया x बराबर हो जाएगा y माइनस 3 या बटे 2 हो गया। देखिए यही इन्वर्स फंक्शन हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे इन्वर्स। तो f इन्वर्स x बराबर हो गया x माइनस 3 बटे 2। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इन्वर्स निकाल ले सकते हैं। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन हो गया इन्वर्स से रिलेटेड। क्लियर है, ये इन्वर्स का क्वेश्चन हो गया। एक और इन्वर्स का हम क्वेश्चन इसी प्रकार का लेते हैं, देखिएगा, सीखने का प्रयास करिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम हम VVI बता रहे हैं, लेकिन एक और लेते हैं, बिना ऑप्शन के लेते हैं, खुद ले करके सिखाते हैं आप लोगों को। देखिए 5वां क्वेश्चन, f r से r में है, ठीक है, और fx इक्वल टू 7x माइनस 6 है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो बिल्कुल एकदम देखिए इजी काम, ये एकदम इजी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। देखिए यही y इक्वल टू हो गया 7x माइनस 6 हो गया, और इसको हम लिख देंगे y प्लस 6 इक्वल टू 7x। इसका मतलब हो गया x बराबर कितना हो गया, y प्लस 6/7। लेकिन बाद में यही इन्वर्स हो गया, लेकिन बाद में इसको f इन्वर्स x करके लिख देंगे। तो क्वेश्चन x में अच्छा लगता है, जवाब भी x में अच्छा लगता है, तो देखिए इसको x प्लस 6y केवल 7 कर देंगे। यही देखिए हम लोग का इन्वर्स फंक्शन हो गया। अब उम्मीद हम करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन पर रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग इजी वे में बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। समझाने के चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा जाता है। अब 5वां क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा बाबू, ऑर्डर बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखिए d2y dx स्क्वायर का होल क्यू, d2y dx स्क्वायर का कितना होल क्यू, प्लस में 2dy बटे dx होल पावर 5, और प्लस में 9y इक्वल टू कितना 0, 9y इक्वल टू 0। अब देखिए इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर ऑप्शन में है, ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 2, 5, नन ऑफ दीज। तो देखिएगा ऑर्डर किसको बोलेंगे हम लोग, तो ऑर्डर का वैल्यू हो जाएगा, ऑर्डर का मतलब होता है अधिक से अधिक बार उस क्वेश्चन में कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखिए एक बार यहाँ डिफरेंशिएशन है और ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। याद होगा इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला जाता है। तो दोनों में ज़्यादा बार कौन डेरिवेटिव है, कितना बार डेरिवेटिव ज़्यादा से ज़्यादा बार होल है डिफरेंशिएट, तो 2 बार। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोगों का ऑर्डर कितना हो जाएगा बाबू, 2। अधिक से अधिक जितना बार भी डिफरेंशिएशन किया हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। देखिए इसमें एक बार ये था और ये डबल बार का था, तो डबल बार वाला डिफरेंशिएशन। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रिपल बार का डिफरेंशिएशन है, 4 टाइम का डिफरेंशिएशन है, तो 3rd बार का डिफरेंशिएशन रहेगा तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। 4 टाइम्स का डिफरेंशिएशन मौजूद रहेगा तो ऑर्डर 4 हो जाएगा। अधिक से अधिक बार जितना रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स which occurring in the given differential equation is called order of the differential equation। क्लियर है। अब देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, छठा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। छठा क्वेश्चन भी VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, गौर से सुनिएगा। छठा क्वेश्चन है कि फाइंड द फैमिली ऑफ द लाइन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। गौर से सुनिएगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, जिसका जो क्या निकालना है, जिसका फैमिली कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो कहाँ से पास करता है, ऑरिजिन से। मतलब गौर से देखिए, ये हम लोग का देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया, ऑरिजिन से गुजरने वाला तरह तरह का स्ट्रेट लाइन होगा, इसी को बोला जाता है फैमिली। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो हो गया फैमिली हम लोग का। ये देखिए एक्स एक्सिस हो गया, ये हम लोग का कितना हो गया, वाई एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया,
और ये हम लोग का कितना हो गया बाई डैश ए ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास करने वाला किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है बाई बराबर एम एक्स, और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना ऑब्जेक्टिव के लिए भी आई। तो इसमें सबसे पहले देखना आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितना है, इसमें एक है। तो एक नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक है, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और एम एक्स का m हो जाएगा। एम एक्स का कितना हो जाएगा, m इदू हो गया। और क्या करेंगे, m का वैल्यू यहाँ पर उठा करके रख देंगे यहाँ पर। तो देखिए y बराबर एम एक्स न है, तो यहाँ पर y बराबर m का वैल्यू रख देंगे कौन, डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पर क्या कर देंगे x। इसका मतलब हो गया कितना, x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वाई हो गया। देखिए यही हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। क्लियर है? तो अब उम्मीद हम करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ाते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ाते हैं, ये भी ध्यान हमें नहीं है कि कौन सा नंबर करवा रहे हैं, नंबर क्या है, अपने मन से हम VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो देखिएगा बाबू, A इक्वल टू, अब एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 -2 1 -2 और 3 और 4, 1 माइनस कितना लिए 2 3 और 4। अब ऑप्शन में इसमें सीधे इस ढंग का क्वेश्चन रहेगा कि यदि ऐसा हो, इफ ए बराबर इतना, देन, और ऑप्शन में दे देगा डिटर्मिनांट ए, नंबर 1 में डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0, नंबर 2 में ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट, इस ढंग से कर करके विल बी एग्जिस्ट। क्लियर है? क्वेश्चन समझ रहे हैं? ठीक है। और दूसरा और भी कुछ दे सकता है, नंबर डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 8 माने दे दिया, नंबर 4 में नन ऑफ दीज, नन ऑफ कितना दीज। अब हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए ये हम लोग का डिटर्मिनांट दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, तो ये मैट्रिक्स जो दिया हुआ है इससे पहले इसका डिटर्मिनांट हम लोग लिखेंगे 1 -2 और 3 और कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ 4 माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 6, मतलब ये 10 हो गया। तो देखिए ई वैल्यू तो डिटर्मिनांट का वैल्यू ई गलत बिल्कुल हो गया, ई भी वैल्यू बिल्कुल गलत हो गया। तो इक्वल टू 10 का तो कहीं ऑप्शन है नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर डिटर्मिनांट ए नॉट इक्वल टू यदि 0 होता है तो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? विल बी एग्जिस्ट, मतलब निकाला जा सकता है। तो देखिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन लग जाएगा, ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। क्लियर है? ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। अब केयर करना बाबू, पुनः अगला क्वेश्चन पुनः ले रहे हैं फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पुनः हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 देखिए है, और कहता है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसका स्लोप निकालना है, टेंजेंट का निकालना है एट 1 1। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1 1, टेंजेंट का स्लोप निकालना है जी। तो जब कभी भी इस ढंग का कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, हम तो केवल ये फंक्शन एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं। आपका एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन मस्ट रहेगा, मस्ट बिल्कुल। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अब केयर करिएगा। तो देखिए जब भी टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो डी वाई बटे डी एक्स 2x इस ढंग से कर देंगे और प्लस 3 कर देंगे। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन केवल कर देना है और इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करना, इस ढंग से रख देना, इस ढंग से 1 1, तो x के जगह पर रख देना है 1, और y अगर रहेगा तो y के जगह पर भी रख देना। देखिए ये 5 हो गया, यही स्लोप हो गया है बाबू। स्लोप इक्वल टू कितना हो गया, स्लोप इक्वल टू 5 हो गया। किसका स्लोप हुआ, टेंजेंट का, टेंजेंट का स्लोप हो गया। क्लियर है? और यही अगर नॉर्मल का स्लोप पूछ देगा, नॉर्मल का, तब माइनस कर करके इसको उल्टा कर देना है, याद रखिएगा। देखिए एक टेक्निक दे दिए, जब भी टेंजेंट का स्लोप पूछ दिया तो जितना आवेगा इस ढंग से करके निकाल लेना। ऑब्जेक्टिव के लिए VVI क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, और नॉर्मल जब भी रहेगा तो जो स्लोप निकालिएगा इसका उल्टा कर दीजिएगा। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं जितना आप लोगों को क्वेश्चन बताए पूरा का पूरा ढंग से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा ढंग से, और इस पर रिलेटेड आप अपना क्वेश्चन बनाइएगा।
जितना भी क्वेश्चन है टोटल का टोटल इम्पोर्टेंट है। तो हम एक दो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में देने जा रहे हैं, होमवर्क के रूप में देने जा रहे हैं। आप लोग होमवर्क के रूप में इसको बना लीजिएगा। देखिए बना करके मैसेज सेंड करिएगा जवाब इसका। बाई इक्वल टू सेक tan इनवर्स x है, फाइंड करना है dy बटे dx का मान। क्या फाइंड करना है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी आई है। नंबर 2 में y इक्वल टू सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे में रूट एक्स माइनस 1। अंडर रूट कितना लिखे हम? रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस कितना 1, और प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटे में रूट एक्स प्लस 1। ठीक है, फाइंड करना है हम लोगों को dy बटे dx। क्लियर है? ये दो ऑप्शन आप लोगों को, दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए रह गया। होमवर्क इसको बनाइएगा और मैसेज सेंड करिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर अधिक से अधिक इसको लाइक और शेयर करिएगा। हम कोशिश किए हैं, और सब्सक्राइब मस्ट करवाइएगा। सब्सक्राइब अधिक से अधिक होगा आप लोगों के लिए। हम डेली ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेकर के आवेंगे और 50 का 50 नंबर आपको लड़ाने का कोशिश करेंगे। 100% आपका गारंटी रहेगा लड़ने का, जो क्वेश्चन हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।